तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है। आज के जो प्रश्न हमें भेजे हैं महेश शर्मा जी ने, इनके 70 नंबर आए हैं। और यादव जी ने भेजे हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, ना ही नंबर बताया, लेकिन इन्होंने अपने हाथ पर क्वेश्चन जो लिखे थे उसकी फोटो भेजी थी। तो आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और आपको बता दें 14 सितंबर से हम आपकी फिजिकल की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 30 दिन का प्लान लेकर के आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसमें। इसमें क्या रहेगा, डेली हम आपको टारगेट देंगे कि आज आपको इतना दौड़ना है, इतनी आपको गोला फेंकना है, इतनी ही आपको लॉन्ग जंप करनी है। ठीक है। क्या खाना है, डाइट प्लान क्या रहेगा, किस तरह से शुरुआत करें। तो 30 दिन का आपका हम फिजिकल का प्लान लेकर के आ रहे हैं। 14 तारीख से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। जो लोग कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या फिर घर पर रह करके अपनी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो उस प्लान को फॉलो करते रहेंगे। पर डे जो हम आपको होमवर्क देंगे, यानी कि जो आपको फिजिकल के लिए वर्क देंगे, उसको करते रहेंगे, तो आप आराम से जो है 75-80 के आसपास पहुंच जाएंगे अगर उस तरह से मेहनत करते रहेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम ऐसे देखा, जिन लोग हमारे साथ में बने रहे हैं, उनके नंबर भी अच्छे आए, 80-85 के आसपास तक पहुंचे हैं। इसी तरह से आपकी फिजिकल की भी तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके अपने इस चैनल पर सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से और मतलब वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो सबको बताया था मैंने पहले भी, आरबीआई एक्ट 1934 से आरबीआई की स्थापना की गई थी। देखिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। देखिए, आरबीआई के कार्यों पर नियंत्रण कौन करेगा, तो कार्यों पर नियंत्रण करेगा आरबीआई एक्ट 1934। और वित्तीय क्षेत्र पर कौन नियंत्रण करेगा कि ज़्यादा पैसा नहीं छापना है आपको और ज़्यादा आपको करेंसी किसी को देनी नहीं है, उस पर 1949 का एक्ट जो है विनियमन करता है। ये दोनों एक्ट आपको याद रखने हैं। इन दोनों एक्ट से ही आपका आरबीआई चलता है। स्थापना 1934 के एक्ट से हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है, मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि गवर्नर कौन है आरबीआई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीवा के सफेद टाइगर को किस नेशनल पार्क से पकड़ा गया था। तो संजय डुबरी जो नेशनल पार्क है, वहां से जो है रीवा के सफेद टाइगर को पहली बार संजय डुबरी नेशनल पार्क से पकड़ा गया था। चलिए देखते हैं। वर्ष 1951 में रीवा राज्य के विश्वविख्यात सफेद बाघ मोहन को एल्सेशियन कुत्ते जितने बड़े शावक के रूप में तत्कालीन रीवा महाराज के द्वारा मडवास वन खंड में ग्राम पनखोरा के निकट, यानी कि जो वर्तमान में आपका संजय डुबरी क्षेत्र है, वहां से जो है इनके द्वारा पकड़ा गया था। किसके द्वारा, तो रीवा के तत्कालीन जो महाराज थे उनके द्वारा इसको पकड़ा गया था। ठीक है। और भरतरी वंश से इसको पकड़ा गया था। कुल ये मिलाकर के आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से, जो वर्तमान में आपका संजय डुबरी नेशनल पार्क है, यहाँ से जो है इसको पकड़ा गया था, जिसका नाम था मोहन। और बाद में बड़ा होकर के वो सफ़ेद शेर बना और वो विश्वविख्यात रहा। विश्व भर में उसका नाम रोशन किया उसने, भारत का सफ़ेद शेर के रूप में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौत से ठन गई, ये किसकी कविता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, मौत से ठन गई। बहुत फेमस कविता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। मेरी 51 कविताएं, ये आगे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका एमपीएसआई हो, चाहे वो आपका महिला पर्यवेक्षक हो। मेरी क्या कविता आगे पूछा जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम और कुछ देख लेते हैं। तो 15 अगस्त की पुकार, ये भी माननीय प्रधानमंत्री, अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वारा लिखी गई है। कदम मिलाकर चलना होगा, ये भी उन्हीं की जो है रचना है। हरी हरी धूप पर, ये भी उन्हीं की रचना है। कौरव कौन कौन पांडव, ये भी उनकी रचना है। दूध में दरार पड़ गई, ये भी उनकी रचना है। क्षमा याचना, ये भी उन्हीं की रचना है। और मराली मत जइयो, ये भी उन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। 2011 की जनगणना से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य की आबादी 6 लाख के आसपास जो है, इस जो राज्य की आबादी है, तो सबसे कम आबादी वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। ठीक है। चलिए हम आपसे कह रहे हैं, उज्जैन से लगातार प्रश्न पूछा जाएगा। एक और प्रश्न उज्जैन से देख लीजिए, सांदीपनी आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो सांदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित है। ये प्रश्न पहले भी आपके एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। इसी एग्जाम में शुरू में हमने इसका एग्जाम एनालिसिस में इस प्रश्न को करवाया था। ठीक है।
ठीक है। देखिए, तो प्राचीन उज्जैन अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण सुदामा ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में नियमित यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो महर्षि सांदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड जो है आपके उज्जैन में स्थित है। महर्षि संदीपनी आश्रम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो उज्जैन में स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम फसल बीमा योजना, डेली एक योजना आपसे पूछी जा रही है। योजना की वीडियो हम बना चुके हैं, उसी योजना वाली वीडियो से पीएम फसल योजना के बारे में हमने आपको उस वीडियो में बताया था, वही प्रश्न आपका पूछ लिया है। तो 18 फरवरी 2016 से पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। वो वीडियो जरूर देख करके जाना, वहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के झंडे में क्या क्या छपा है, यह आपसे पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे स्टार क्रिसेंट के ध्वज के रूप में भी जाना जाता है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को, जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, वैसे उनके राष्ट्रीय ध्वज को स्टार और क्रिसेंट ध्वज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह एक हरे मैदान से बना है, जिसके केंद्र में एक स्टाइलिश झुका हुआ सफ़ेद अर्धचंद्र और 5 नुकीला तारा है, और एक लंबवत है जिसमें लहर अंत पर सफ़ेद धारी है। ठीक है, तो अब ये आपको ऑप्शन में देखना था कि ऑप्शन में क्या पूछा गया था। ज़्यादातर यही पूछा गया होगा कि उनके जो आपका झंडा है उस पर क्या है, तो उस पर एक चांद बना है और एक तारा बना है, 5 नुकीला तारा बना है। ये हो सकता है आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया गया हो। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। जो भारतीय वन सेवा का एग्जाम होता है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। चलिए देख लीजिए, भारतीय वन सेवा भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इसका गठन वर्ष 1966 में भारत सरकार के द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। ठीक है, तो 1966 में भारतीय वन सेवा का शुरुआत किया गया था। अब आगे आपको याद रखना कि यूपीएससी का गठन कब किया गया, आईपीएस की शुरुआत कब की गई, ये सब आपको आगे देख करके जाना है, अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए सीधे चलते हैं, मैथ में क्या क्या प्रश्न आज देखने को मिले हैं। देखिए, तो मैथ में है, एक प्रश्न मिल गया है, ए किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को बी जो है 18 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक ये प्रश्न पूछा गया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था, बस उसमें यह था ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में, सी और ए मिलकर के किसी काम को 10 दिन में, मतलब कि 16 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक ये प्रश्न आपका, तो टाइम एंड वर्क से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, बाकी 2 प्रश्न आपके बहुपद से पूछे गए हैं, एक प्रश्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक प्रश्न आपका, 2 प्रश्न आपके बड़ी और छोटी भिन्न से आए हैं। बॉडमास से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न हैं। परसेंटेज के 3 प्रश्न हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। विभाज्यता का 2 प्रश्न पूछा गया था, जिनमें एक तो 9 से विभाज्य और एक 6 से विभाज्य, इन दोनों विभाज्यता का नियम आपसे पूछा गया था। ठीक है, बाकी सिंपल इंटरेस्ट से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन के 2, एक प्रश्न एज से, एक प्रश्न आपका ट्रेन से, और एवरेज स्पीड से भी एक प्रश्न पूछा गया है। और रीजनिंग मतलब रेशियो से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में, तो देखिए कैलेंडर का एक प्रश्न आया हुआ था, वही नॉर्मल जो पूछा है, आज के 2 दिन बाद सोमवार है, सोमवार के 2 दिन पहले क्या होगा, ऐसा करके था। एक प्रश्न था, पी का परिचय कराते हुए क्यू ने कहा कि यह मेरी माँ की बेटी की माँ है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न आया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आपका ओपन डाइस से पूछा गया था और एक प्रश्न आपका नॉर्मल डाइस से पूछा गया था। दोनों डाइस के प्रश्न सुबह भी आए थे और इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। उसके बाद में ब्लड कोडिंग से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। हरे को नीला, नीले को पीला, पीले को सफ़ेद कहा जाता है, तो बताइए तिरंगे के बीच का रंग कौन सा, ऐसा करके जो प्रश्न है वहाँ से ऐसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का आपको हमने बता दिया, एक प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया था जो हमने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, छिपी आकृति से 2 प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद में पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में 3 प्रश्न एनालॉजी के पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न इनइक्वालिटी का, शब्दों का श्रम संयोजन से एक प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न, जिसमें प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग कहते हैं, ऐसे वाले 2 प्रश्न हैं। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न हैं। मिरर इमेज का एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आइदर और नाइदर नॉट से कोई प्रश्न नहीं थे। मिसिंग लेटर के 2 प्रश्न थे। 2 प्रश्न रैंकिंग के, काउंटिंग फिगर से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। नंबर सीरीज से 2 प्रश्न और एक प्रश्न आपका डायरेक्शन से है। और अल्फाबेट सीरीज से 2 से 3 प्रश्न, मतलब सीरीज को मिलाकर के 7 से 8 प्रश्न सीरीज के आ रहे हैं। और आपके 5 से 6 प्रश्न पेपर कटिंग फोल्डिंग से आ रहे हैं और 3 से 4 प्रश्न आपके वेन डायग्राम से आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ज़्यादातर पोर्शन इन्हीं 3 टॉपिक के द्वारा कवर किया जा रहा है और 2 प्रश्न आपके कथन निष्कर्ष के भी आए थे। ठीक है, और वेन डायग्राम को अच्छे से करके जाना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल की बात करते हैं तो 25 प्रश्न आपके जीके जीएस के पूछे हैं। साइंस के 10 प्रश्न हैं, मैथ के लगभग 30 प्रश्न और रीजनिंग के 32 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। ठीक है,
ओवरऑल अगर हम टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं तो 80, 78, 77, 75, 69 और 70 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। कट ऑफ की बात करें तो 70 प्लस जिसके भी नंबर हैं, 70 या इससे 2 नंबर कम भी हैं, तो वो भी अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। बाकी के जो अन्य कैटेगरी वाले हैं एक एक दो नंबर अपने कम कर सकते हैं। ठीक है, सजेशन की बात करें, वेन डायग्राम अच्छे से कर जाइए, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग को अच्छे से पढ़ जाना। और हाँ, मई 2023 की करंट अफेयर अगर मिल सके कहीं पर तो ये मई जून 2023 की करंट अफेयर आपको देख करके जाना। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आज सुबह वाली शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, आप इसे सर्च करके भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MPSI के लिए बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, राकेश यादव सर के क्लास नोट, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक हमने MPSI के लिए डलवा दी है। किरण की किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो किताबें आप 650-700 रुपये खरीद कर ले आते हैं वो आप यहाँ पर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्म में। आबकारी, पटवारी, वनरक्षक तीनों के पेपर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। बाकी कल आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम रहेगा, तो कल वाली शिफ्ट का एग्जाम हम कल ही एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे, दोनों शिफ्ट का। ठीक है, जो आपकी सुबह शिफ्ट नहीं है, दोपहर में है और शाम को 2 शिफ्ट कल आपकी है, तो सुबह आपको कोई शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के एग्जाम एनालिसिस में। और अपने प्रश्न जितने भी आपको याद रहें, अपने शिफ्ट के प्रश्न 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। बाकी फिजिकल के बारे में हमने आपको बता दिया, आपकी फिजिकल क्लास 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।